दोस्तों कल्पना कीजिए कि इस दुनिया के सभी लोगों ने आने वाले 1000 वर्षों तक सोने का फैसला किया। जी हाँ, पृथ्वी की पूरी इंसानों की आबादी विशेष रूप से बनाए हुए सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकरों में चली जाती है और हर कोई अपने आरामदायक बिस्तरों में बैठ जाता है। और इस बंकर की खास बात यह है कि ना ही आप उसमें बूढ़े होंगे, ना ही आपकी उम्र बढ़ेगी। सबके सोने के बाद इस दुनिया का आखिरी आदमी जाग रहा होता है। वो भविष्य में 1000 साल के लिए यानी साल 3023 के लिए अलार्म सेट करता है और वो भी सो जाता है। लाखों रोबोट जिन्हें पहले ही सोते हुए लोगों की सहायता और उनकी स्थिति की निगरानी का काम सौंपा गया है। साथ ही वो ये भी देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का क्या होता है। इसलिए लोग अपनी चीजों की देखभाल के लिए पीछे किसी को नहीं छोड़ते और सभी घर, ऑफिस और पृथ्वी पर मौजूद सभी गांव, शहरों को कुदरत के हवाले कर दिया जाता है। सभी इंसानों के सोने की सिर्फ एक दिन बाद ही दुनिया भर के सभी बिजली उपकरणों ने बंद करना शुरू कर दिया है, जिससे अब कोई टीवी या इंटरनेट नहीं है। अब रात में पूरी धरती अंधेरे में डूब गई है। धरती पर सिर्फ एक चमकीला हिस्सा बचा है, अमेरिका का लॉस वेगास शहर, क्योंकि वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मौजूद है जो बिना किसी इंसान के भी कई दिनों तक चल सकता है। वहाँ की लाइट खाली सड़कों पर चमक रही है, लेकिन वहाँ पार्टी करने के लिए अब कोई इंसान नहीं बचा। धरती के सभी इंसानों को सोए अब एक हफ्ता हो चुका है। अब ऐसे जानवर जो इंसानों के रहते घरों से दूर रहा करते थे, वो अब लोगों के घरों में नजर आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डराने वाला अब कोई नहीं है। इसलिए वो मजे से बिना इंसानी खतरे के जहाँ चाहे वहाँ जा रहे हैं। पालतू जानवरों को बिना अपने मालिकों के एक हफ्ता भी रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर कोई अपने पालतू जानवरों को अपने साथ सोने के लिए बंकर में ले गया है। बिना बिजली के घरों, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट के फ्रिज भी काम करना बंद कर देंगे और खाने का सामान और किराने का सामान जल्द ही खराब होना शुरू हो जाएगा, जिसकी खराब गंध अलग अलग कीड़ों को आकर्षित करेगी। लोगों को सोए अब 1 महीना बीत चुका है। इंसानों के ना होने के कारण अब शहरों में घरों के आसपास छोटे छोटे पौधे आना शुरू हो गए हैं और जंगली जानवर भी धीरे धीरे शहरों की ओर आना शुरू कर दिए हैं। और वो जानवर जो कभी शहरों के चिड़ियाघरों में रहा करते थे, उन्हें भी समझ आने लगा कि जो बिजली के झटके उन्हें कंपाउंडों को छूने से लगते थे, अब उनमें बिजली का प्रवाह आना बंद हो गया है, जिससे वो चिड़ियाघरों से बाहर निकलकर हमारे शहरों में खुले घूम रहे हैं। 1 साल बाद बिना किसी इंसान के हमारे धरती की हवा पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और साफ हो गई है। पेड़ों की संख्या में भी बड़ी मात्रा में उछाल आया है। लेकिन अब दुनिया भर के बंदरगाह मुश्किल में है, क्योंकि वहाँ बांधी गई बड़ी बड़ी जहाजों की रस्सियों ने कमजोर होकर धीरे धीरे टूटना शुरू कर दिया है, जिससे मालवाहक जहाज अपने जगह से मुक्त होकर खुले पानी में तरंग रहे हैं। उनमें से कुछ आपस में भिड़कर या तो पुलों से टकराकर टूट गए हैं। नदी जो इंसानों की वजह से काफी दूषित हुआ करती थी, अब वो इतनी साफ दिखने लगी है कि मछलियां भी ऊपर से साफ नजर आ रही है। और दुनिया भर के बीचेस से गंदगी प्राकृतिक तरीके से साफ हो गई है। लेकिन बिना इंसानों के अब बीचेस की खूबसूरती बढ़ाने वाला और मजे करने वाला वहाँ कोई नहीं है। इंसानों को सोए 5 साल बीत चुके हैं। अब हमारे शहरों को पहचानना लगभग असंभव हो चुका है। झाड़ों की बेलें और लताओं ने घरों और इमारतों को पूरी तरह से ढक दिया है और बाकी पौधों ने सीमेंट कंक्रीट की सड़कों को हरे भरे बगीचों में बदल दिया है। बसों और ट्रेन भी बेलों के नीचे आ गई है। दुनिया भर की महंगी महंगी गाड़ियाँ जिनकी करोड़ों में कीमत है, वो भी बिना कीमत के धूल में सड़कों पर या घरों में बेलों के नीचे खड़ी हुई है, जिससे गाड़ियों के सर दुखाने वाले हॉर्न बंद हो गए हैं। जो कुछ बचा है वो पक्षियों की मधुर आवाज है। और हाँ, लॉस वेगास जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मौजूद है, वो भी तकनीकी कारण से काम करना बंद कर दिया है। साथ ही अंतरिक्ष यात्री जो सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को नियंत्रित करते थे और उनकी कक्षा को सही करते थे, वो भी अब पृथ्वी पर बाकी सबके साथ बंकरों में गहरी नींद में सो रहे हैं। 10 साल बाद हर कोई अपने अविश्वसनीय सपनों में खोया हुआ है, लेकिन वास्तविक दुनिया तेजी से बदल रही है। बड़े बड़े शहरों के डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो शहरों के पास स्थित थे, वो एक के बाद एक टूट रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूती बनाए रखने के लिए उनकी देखरेख करनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। सारे डैम्स जो पानी को शहरों में आने से रोक कर रखा करते थे, वो पूरी तरह से ढह चुके हैं। इसकी वजह से इंसानी बस्तियों और शहरों में बाढ़ आ गई है। घरें और सड़कें पूरी तरह से पानी के नीचे आ चुके हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ इंसानी शहरों की नई निवासी बन गई है। 30 साल बाद हम दुनिया के कई शहर जैसे लंदन, शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क हो चुके हैं, क्योंकि वो दलदल पर बने थे जिन्हें ड्रेनेज सिस्टम द्वारा सूखा रखा गया था। लेकिन सभी चीजों पर पूरी तरह से प्रकृति का नियंत्रण आ चुका है। अब धीरे धीरे सड़कें पूरी तरह से पानी के नीचे गायब हो चुकी है। तभी आसमान में आतिशबाजी देखने को मिल रही है। समस्या ये है कि जंगल की आग कभी भी नियंत्रण से बाहर हो जाती है और कभी कभी शहर के बाहर पटाखों के गोदामों तक पहुंच जाती है, जिसके परिणाम आसमान में प्रभावशाली आतिशबाजी तो देखने को मिलती है, लेकिन बदकिस्मती से उसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप इस समय आसमान को देख रहे होते
तो आप एक उल्का की बौछार को देखते, लेकिन इस बार वो बाहरी अंतरिक्ष से चट्टानों के कारण नहीं बल्कि इंसानों के धरती की कक्षा में छोड़े गए लाखों आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण हुआ। उन्हें कोई इंसानी मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से वो धरती पर गिरना शुरू हो गए हैं और तेजी से नीचे गिरने के कारण वो जल भी रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से दुनिया में हर किसी के सोने के 50 साल बाद भी आप इंसानों की आवाज को सुन सकते हैं। तोते को धन्यवाद, जिनका आवाज आज भी यानी 50 साल बाद भी इंसानों की याद दिलाने के लिए काफी है। जिन तोतों के कभी इंसान मालिक हुआ करते थे, उनमें से बहुत से अभी भी जीवित है, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल तक हो सकती है। वो कुछ वाक्यों को दोहराते हैं जो कभी इंसान नाम के किसी प्राणी ने उन्हें सिखाए थे। 100 साल बाद अब दुनिया ऐसी दिख रही है जैसे यहाँ कभी इंसानियत मौजूद ही नहीं थी, या जैसे हम इंसान सदियों पहले ही विलुप्त हो गए हैं। भूकंप, तूफान और सुनामियाँ हमारी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों को नष्ट कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और गोल्डन ग्रेट ब्रिज भी बिना किसी इंसानी देखरेख के रह चुके हैं। और ऐसी जगह जहाँ जाना लोगों का सपना हुआ करता था, वहाँ मलबे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और वो तोते जो इंसानों की आवाज में इंसानों की याद दिलाया करते थे, वो भी अब नहीं बचे। और साथ ही बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें, जिन्हें खास तौर पर भूकंपों और बाकी प्राकृतिक आपत्तियों से बचने के लिए भी खास तौर पर बनाया गया था, वो भी अब बिजली गिरने और बाकी प्राकृतिक संकटों से बच नहीं पाई और उनकी मजबूती भी जवाब दे गई और वो भी झुक गई। यही नहीं, मोनालिसा जैसी जग प्रसिद्ध कला भी धीरे धीरे गायब होने लगी है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं ने धीरे धीरे पेंटिंग्स को खाना शुरू कर दिया है। अब तक स्कूल, कॉलेजों, घरों और ऑफिसों में मौजूद किताबें भी जीवाणुओं के खाने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गई है। 150 साल बाद अब हमारी धरती, जहाँ कभी इंसान रहा करते थे, वहाँ इंसानों के होने के कई सबूत मिट चुके हैं। सभी इमारतें जो अपनी शान के लिए जानी जाती थी, उनका मलबा भी पहचान में नहीं आ रहा है। बिना इंसानों के जंगली जानवरों ने भी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है और मेट्रो सुरंगों के ऊपर से गुजरने वाली सड़कें ढह गई है। वॉशिंगटन धीरे धीरे गायब हो रहा है और लॉस एंजलिस बहुत सारे हाथियों की वजह से सच में सवाना बन गया है। 300 साल बाद अब सभी स्टोरेज डिवाइसेस, जिनमें लोग अपने फोटोज, वीडियोस या डेटा संभाल कर रखते थे, वो भी खराब हो चुके हैं। इस समय तक इंसानों का इतिहास और संस्कृति खो गई है। पृथ्वी पर मौजूद सभी महंगी कार्स और बाइक्स, जिन्हें इंसान कभी बड़ी शान से चलाया करते थे, वो जंग की वजह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन उनके टायर्स को नष्ट होने में अभी सदियां लगेंगी। इंसानों के सोने को अब 500 साल हो चुके हैं। वॉशिंगटन जैसे शहर दलदल में बदल चुके हैं और लॉस एंजलिस एक रेगिस्तान बन चुका है। हमारे देश के मुंबई और विशाखापट्टनम जैसे शहर भी लगभग पानी के नीचे आ चुके हैं और दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल भी अपनी मजबूती खोकर पूरी तरह से ढह चुका है। और अब आखिरकार इंसानों को सोए 1000 साल बीत चुके हैं बिना किसी इंसानी गतिविधि की वजह से। 1000 साल बाद हमारे शहरों ने मानो हरे भरे जंगलों का रूप ले लिया है। जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, उनके मलबों पर भी बैलों ने अधिकार जमा लिया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ संरचनाएं जो कई हजारों सालों पहले बनाई गई थी, वो अभी भी बरकरार है। जैसे गीजा का पिरामिड, काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर, उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ मंदिर जो कई वक्त तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। साथ ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी कई चीजें अभी भी बरकरार है। इंसानों द्वारा बनाई गई एकमात्र जीवित तकनीक होगी मून रोवर्स, जो 7 अलग अलग देशों द्वारा बनाई गई थी, जो अभी भी चांद पर मौजूद है। असल में चंद्र और मंगल पर मौजूद रोवर्स अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा सालों तक ऐसे ही रहेंगे और वो शायद ही किसी समस्या का सामना करेंगे। वो हमारी इंसानी सभ्यता का एकमात्र प्रमाण हो सकता है, जिससे ये साबित होगा कि हम इंसानों का अस्तित्व भी कभी धरती पर मौजूद था। जैसे ही ठीक 1000 साल पूरे हुए, तभी अलार्म घड़ी अंत में बजती है। सभी लोग जागते हैं। इतनी नींद के बाद सभी अपने शरीर में अच्छा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इतने में उनमें से एक लड़के ने अपने नोकिया फोन की ओर देखा, जो उसने 1000 सालों पहले रखा हुआ था, और उसने देखा उस फोन में अभी भी 96% बैटरी बची हुई थी। साथ ही खाने से लेकर सब कुछ जो लोगों को काम आती है, वो चीजें बड़े बड़े रूम्स में सुरक्षित मौजूद है। लोग अब बंकर से ऊपर सतह पर आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि दुनिया को 1000 सालों में क्या हुआ। ये बात तो सभी को पता थी कि जब वो बंकरों में 1000 सालों के लिए सोएंगे तो पृथ्वी प्रकृति द्वारा ले ली जाएगी। अब लोगों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास सब कुछ फिर से बनाने के लिए अपने बंकरों में पर्याप्त तकनीक और ज्ञान बचा हुआ है। लेकिन सारे लोग 1000 सालों तक आखिर क्यों सोए? सारे इंसानों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पृथ्वी और उसके वातावरण को
थोड़ा आराम देने का समय आ गया था। समंदर, जानवर और पौधे सभी अब पूरी तरह से स्वस्थ है और अब दुनिया भर के सभी जानवर जो विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे, अब वो फिर से फल फूल गए हैं और हम इंसानों का फैलाया हुआ सारा प्लास्टिक कचरा खत्म हो गए हैं। हालांकि अभी भी पूरे ग्रह में बहुत सारे जहरीले कचरे दबे हुए हैं जो अभी भी आसपास होंगे, लेकिन अगले कुछ हजारों वर्षों के लिए हम इंसानों के पास इसे ठीक करने का एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, अगर आपको भी मौका मिले तो क्या आप भी 1000 वर्षों तक सोना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे ऐसे ही स्पेशल इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। जय हिंद।